हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन है वो है आपका कोर्ट की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिरोजपुर पब्लिक नोटिस। फिरोजपुर जो है वो हरियाणा के अंदर ही आता है और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन जज जो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा आर इनवाइटेड अलोंग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोज साइज विद कंप्लीट बायोडेटा। 40 पोस्ट हैं आपकी कलर की पोस्ट के लिए। ये जो पोस्ट रहेंगी ये अडोक बेसिस पे है, मतलब एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल। एंड 7 पोस्ट यहाँ पे हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, ये भी अडोक बेसिस है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट चंडीगढ़। जब तक यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज नहीं हो पाती अपॉइंट, या फिर आपका कोई भी मतलब हो सकता है कि भाई परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लंबा टाइम लग जाए, तो तब तक आप यहाँ पे बने रहोगे। अदरवाइज जो टाइम पीरियड रहेगा वो ओनली 6 मंथ का रहेगा। और ये यहाँ पे डेट दी हुई है, डेट है यहाँ पे 6 जून 2025 से पहले 5 बजे तक का टाइम है। क्वालिफिकेशन क्या है और पे क्या है और अदर क्राइटेरिया क्या है। फीस इसमें नहीं है। और यहाँ पे ये सारी पोस्ट हैं कलर की जो कि अडोक बेसिस पे हैं। जनरल की 11 हैं, जनरल विमेन के लिए अलग निकाली हैं 3 पोस्ट हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 2 और फीमेल की बात करें तो 2, मतलब 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं, लेकिन मैन और विमेन के लिए अलग है। जनरल एससी मजबी सिख या वाल्मीकि इस कास्ट से हैं तो 2 पोस्ट हैं। एससी अदर ऑफ पंजाब से हैं तो 3 पोस्ट हैं, या फिर एससी विमेन हो जिसमें आपका मजबी और वाल्मीकि अगर ये शेड्यूल कास्ट के अंडर आप हो तो 2 पोस्ट हैं। ये क्लासिफिकेशन है आपका कास्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट का, तो ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर पे स्केल की बात करें तो 29,200 रुपये का पे स्केल रहेगा। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो आर्ट से हो, साइंस से हो, या फिर किसी भी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे यही साफ साफ लिखा है, देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बैचलर ऑफ साइंस हो, इन दोनों में आपका ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे जो मांगा गया है वो 10वीं में आपका पंजाबी होना क्या है, यहाँ पे ही सी शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और पंजाबी आपका 10th में सब्जेक्ट होना चाहिए। एज के लिए बात करें तो जो पंजाब है या फिर चंडीगढ़ है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 37 का है, और 1/1/2025 का यहाँ पे बॉर्डर लाइन लेके तब आपकी एज को काउंट किया जाएगा। रिलैक्सेशन वही रहता है जैसे अदर पोस्ट में रहता है, तो रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी शेड्यूल कास्ट होती हैं या बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए। फिर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट हैं यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी पोस्ट का। जनरल 3 पोस्ट हैं, विमेन की 1 है, एससी मजबी सिख या वाल्मीकि के लिए 1 है, और विमेन के लिए भी 1 है, और ईएसएन जो है कैटेगरी उसके लिए भी 1 पोस्ट है। पे स्केल अगेन सेम पे स्केल है। यहाँ पर भी आपकी बैचलर ऑफ आर्ट्स मांगी गई है या बैचलर ऑफ साइंस। उसके अलावा आपके पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो इलेक्टिव में हो या तो कंपलसरी में हो। जैसे हिंदी मांगते हैं मोस्ट ऑफ द क्या कहूँ 99% तो यही है कि भाई हिंदी जो हमारे सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 10th में लिखा जाता है कि मैट्रिकुलेशन में आपके पास हिंदी होनी कंपलसरी, तो यहाँ पे पंजाबी है। 18 to 37 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, और अकॉर्डिंग टू द रिलैक्सेशन वो एज वेरी करता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द डेट्स ऑफ द रिटन इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड द जनरल नॉलेज। एक तो इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, फिर आपका जीके आएगा जनरल नॉलेज बेस, एंड कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी। ये टेस्ट होगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग। और द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट, हाउएवर इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट टू कीप द अपडेटेड अबाउट द सेम। जो रिकमेंडेशन यहाँ पे दी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस, उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट यू कैन अप्लाई। दिस ऑफिस शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर इन केस कैंडिडेट कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम एंड एनी स्टेज ड्यू टू द नॉन विजिटिंग ऑफ द वेबसाइट। अगर आप खुद से वेबसाइट नहीं चेक कर सकते हैं, नहीं कर पाए, तो इनका कोई भी यहाँ पर फॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगर बात करें एग्ज़ाम की तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपकी जीके आएगी 50 मार्क्स की। अब जीके क्या होता है,
एक होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट भी पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। लेकिन जीके का जो सेक्शन है उसमें करंट का कोई रोल नहीं होता। इसमें आपका वही है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, ये सारी चीज़ें। 33% आपका हर सब्जेक्ट में होना जरूरी है। बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस अगर 40% मार्क्स से कम नंबर आए हैं तो ये आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। टोटल 100 मार्क्स का है तो देख लो यहाँ से 40 आपको लेने पड़ेंगे। 40% तो 100 का 40% ऑब्वियसली 40 ही होता है, तो वो है। और 33% आपको ईच सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना ही होगा। इंग्लिश कॉम्पोजिशन के लिए यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन वगैरह करनी दे सकते हैं, तो ये है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है ये MCQ की, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो कंप्राइज 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा स्प्रेडशीट टेस्ट को, वो 10 नंबर का होगा, 10 मिनट का टाइम देंगे ये आपको, और 40% आपको सिक्योर करना होगा अपना। दैट इज़ अ 4 और मोर लेस देन। यहाँ पे देखो मिस्टेक्स या फिर अगर मान लो कि 10 मिनट का पेपर, 10 मार्क्स का पेपर है, 10 मिनट मिली है, तो 4 और मोर मार्क्स, 4 से ज़्यादा ही आपको लेने पड़ेंगे, तो 40% का वही क्राइटेरिया हो गया। और कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन द इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। तो अगर इंग्लिश की स्पीड है तो वो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड होती है या फिर जो टाइपिंग होती है, द कैंडिडेट शैल हैव टू पास अ टेस्ट ऑफ द स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड देन ट्रांसक्राइब सेम ऑन द कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट। एक तो आपको जो शॉर्ट हैंड करना होगा वो 80 वर्ड पर मिनट का है, और कंप्यूटर पे वही सेम चीज़ अगर करोगे तो 20 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। फिर यही बोला है कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। और यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दोज रिसीव होगा आफ्टर 5 PM। अगर 5 बजे के बाद ये रिसीव करते हैं आपकी 6 जून की 5 बजे के बाद अगर रिसीव होती है कोई भी एप्लीकेशन तो वो कंसीडर नहीं करेंगे और वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो इसके लिए जो भी है डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवार नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट शुड एंश्योर द ही शी फुलफिल, मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कब अप्लाई करोगे, जब आप एलिजिबल होगे। इन सारे क्राइटेरियाज को अगर आप कवर करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और नेक्स्ट है मियरली सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट एंटाइटल a candidate to be selected and preference will be given to the retained employees of सेशन डिवीज़न ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, और बस यही है। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज़, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या आपका होगा। जिनका शॉर्ट हैंड वालों का स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड होगा, और जो कलर की पोस्ट है उसके लिए भी आपका टाइपिंग मांगा गया है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। सो दिस इज़ द रिसेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर थ्रू द जो हमारी हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो, या सेशन जज की है उसकी तरफ से। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल if you are new viewer on this channel, and if you want to get more and more update regarding the recruitment you can subscribe my channel and you can join our Telegram channel also. So thank you so much. Thank you.